हेलो स्टूडेंट्स। हर किसी के वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग रहते हुए वीक पॉइंट पे हमें मेहनत करनी चाहिए और वीक पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हम जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ में हम अलग ही करते हैं। जो हमारा वीक पॉइंट होता है हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और उसको और वीक करते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट अगर हम वीक है तो हम उस पर मेहनत करने के बजाय हम उससे दूर होते जाते हैं और हम बिल्कुल भी उस पर मेहनत नहीं करते हैं और वो सब्जेक्ट और वीक होता जाता है। जबकि होना इसके विपरीत चाहिए, उस पर डबल मेहनत करके हमारी जो वीक पॉइंट है, हमारा जो वीक सब्जेक्ट है, उस पर और ज्यादा मेहनत हमें करनी चाहिए। और ये भी है जो हमेशा सही है, हमारी जो योग्यता है उस योग्यता पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हमारी योग्यता है, क्या हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या हमारी वीक पॉइंट है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सर इसाक न्यूटन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग और हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूटन ने यांत्रिकी के बारे में बताया, प्रकाशिकी के बारे में बताया। लेकिन न्यूटन हर जगह सही थे ऐसा नहीं है। न्यूटन कई जगह गलत भी थे और कई जगह वो फेल भी हुए हैं। तो उन्हीं के जीवन से हम दो घटनाओं के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कहानी के माध्यम से। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और देखिएगा कि योग्यता कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम होती है, लेकिन हमें हमारी योग्यता को बढ़ाते रहना चाहिए। कई वीक पॉइंट है उन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसाक न्यूटन ने जब मैकेनिक्स यांत्रिकी पे पूरा अध्ययन कर लिया, फिर प्रकाशिकी में उन्होंने कॉर्प्यूस्कुलर थ्योरी यानी कणिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादन किया। वहां पर वो थोड़े गलत भी साबित हुए क्योंकि उन्होंने बताया कि प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में आता है तो वेग बढ़ जाता है, लेकिन होता इसका विपरीत है। जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो यहां पर न्यूटन गलत हो गए। और उसी टाइम हाइगन नाम के एक जो साइंटिस्ट थे वो भी प्रकाश के तरंग सिद्धांत पे कार्य कर रहे थे। उन्होंने तरंग सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या भी की थी, लेकिन उनका इतना बोलबाला नहीं था जितना न्यूटन का नाम था, इसलिए उनके सिद्धांत को नकार दिया गया। हालांकि बाद में जब यंग ने यंग द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया कि प्रकाश जो है वो तरंग सिद्धांत भी रखता है, तब हाइगन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन थोड़े से कमजोर भी हो गए थे। फिर दूसरी और न्यूटन के जीवन के बारे में हम जाने तो न्यूटन ने जब यहाँ पूरा मतलब फिजिक्स में लगभग डेवलपमेंट कर दिया उन्होंने, तब उन्होंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और शेयर मार्केट में उनको फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। उन्होंने साउथ सी कंपनी नाम के शेयर खरीदे और साउथ सी कंपनी में उन्होंने अपने जीवन की लगभग सारी कमाई उस कंपनी में लगा दी थी, लेकिन उनको $3 मिलियन, आप रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, $3 मिलियन का उनको उस समय नुकसान उठाना पड़ा था। और तब उन्होंने ऐसा कहा था कि शेयर मार्केट में इस पागलपन में पैसे लगाने से बढ़िया है तारों की गणना करना, जो आजकल स्टूडेंट्स को ज्यादा कमजोर लगता है, ज्यादा मतलब वीक पॉइंट होता जा रहा है फिजिक्स का, कि तारों की गणना उनको ज्यादा मुश्किल लगती है। हालांकि पैसों की समझ भी नहीं है, लेकिन तारों की गणना भी मुश्किल लगती है। तो इससे यही हमें सीख लेनी चाहिए कि हर आदमी में कोई योग्यता होती है, उस योग्यता को पहचानना चाहिए और उसको पहचान कर ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब उसको पहचानने के लिए खुद से बातें करें। जितनी बातें आप खुद से करेंगे, खुद से सीखेंगे कि कहाँ आपने गलती की है, कहाँ आपने गलती नहीं की है, पढ़ने में कहाँ कमी रही है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य लीजिए और लक्ष्य को पूरा कीजिए, यही हमारी सोच है। आप 12th में एग्जाम के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। जैसी फसल हम बोएंगे वैसी फसल हम काटेंगे। अगर हम अब मेहनत नहीं करेंगे और अच्छे नंबरों की कामना करते हैं तो ये हमारी मूर्खतापूर्ण है। अगर हम आज से अब से ही मेहनत करने लग जाते हैं फिर हम अच्छे नंबरों की कामना करें तो वो अच्छी बात मानी जा सकती है। तो वीक पॉइंट पे मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।